मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा। मेरे नाग राजा तुम ना आना, भाग जाना। तेरा मेरा है दुश्मन जमाना। जी हाँ, नाग राजा अर्थात सांप जो हैं, उनको भगाने का इस गाने में प्रयास किया गया है, लेकिन अब भगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने उनको पूरी तरह से लगभग भगा दिया है, क्योंकि उनके जो प्राकृतिक स्थान थे, झाड़ी जंगल और छिपने के स्थान, उन पर हम खेती करना शुरू कर चुके हैं, उन जंगलों को काट चुके हैं और उनके निवास वाले सभी स्थानों में हमने अपने घर बना लिए हैं या ऐसी गतिविधियां प्रारंभ कर दिए हैं कि जहां वे अगर कहीं दिखाई भी दे जाते हैं तो उनको हम मार पीट करके भगा देते हैं। अब बात आती है कि इतना कुछ होते हुए भी यह जो गर्मी और बरसात का मौसम होता है, अर्थात नम और गर्म जो जलवायु का मौसम होता है, इसमें प्रायः सांप जो कहीं बचे खुचे हैं हमारे खेतों में, गाँव में कहीं छुपे हुए हैं दो चार, तो वे बाहर निकल आते हैं। और बाहर जब निकल आते हैं तो उनसे हमें बचाव के लिए प्रयास करने चाहिए। और वे प्रयास कैसे होने चाहिए, यदि काट ले तो क्या करना चाहिए, तो इन सब बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो सीजन है या जो मौसम है वह सांपों को धरती के ऊपर खेतों में, घरों में निकलने के लिए प्रेरित करता है। सांप जो है एक सरीसृप वर्ग का शीत रक्त का जीव है। अब यह सरीसृप वर्ग क्या होता है, शीत रक्त क्या होता है, इसके बारे में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जैसे प्रजातियों को तमाम भागों में जो धरती पर पैदा हुई उनको बांटा गया है। पानी में रहने वाली मछलियाँ, उनको अलग प्रजाति में रखा गया है, धरती के जीवों को अलग प्रजाति में रखा गया है। तो इन सांपों को सरीसृप वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सरक करके चलते हैं, अर्थात धरती पर ये सरकते हुए चलते हैं। इस वर्ग के अन्य प्राणियों में जो हम देखते हैं तो कछुआ है, छिपकलियाँ हैं, गोह है, ये सब जीव जो है सरीसृप वर्ग में आते हैं। हमारे जो विलुप्त हो गए हैं डायनासोर भी सरीसृप वर्ग के ही जीव थे। अब बात करते हैं कि शीत रक्त के, तो इस संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जब डायनासोरों का विनाश हुआ था तो उस वर्ग के जो जीव थे वे शीत रक्त के प्राणी कहलाते थे, यानी उनके शरीर का जो तापमान है वो, यानी उनका शरीर अगर धूप में है तो गर्म हो जाएगा और यदि ठंडक में है, छाया में है तो थोड़ा ठंडा रहेगा। जाड़े में बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा जिससे वे अपनी शारीरिक गतिविधियां कर ही नहीं पाएंगे। और गर्मी में जब गर्म हो जाएगा जिसके कारण, और बरसात में और गर्मी में जब वातावरण बरसात और गर्मी का होता है तो यह उनके धरती के सतह पर विचरण करने का अनुकूल मौसम माना गया है। इसी समय अधिकतर सांप दिखाई देते हैं। जाड़ों में तो वे निर्जीव पड़े रहते हैं, अर्थात उनके शरीर का तापमान बाहर की सर्दी और गर्मी के अनुसार बदलता रहता है, जबकि मनुष्य और अन्य जो स्तनधारी जीव हैं इनके शरीर का तापमान बाहर की सर्दी और गर्मी के अनुसार नहीं बदलता है। यानी हमारे शरीर का तापमान जो
98.6 डिग्री होता है, वो उतना ही रहता है, चाहे हमको फ्रिज में बंद कर दिया जाए और चाहे बर्फ़ में डाल दिया जाए और चाहे तपती धूप में हम अपने शरीर को ले जाएं, हमारे शरीर का तापमान उतना ही रहेगा। ये बात अलग है कि जब हम धूप में होंगे तो हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए शरीर में जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो पसीना छूटेगा, पसीने की एक सतह सारे शरीर पर फैल जाएगी, जिसके कारण हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। यह प्रक्रिया उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो वाहन होते हैं उसमें पंखा लगा होता है। जब उनका इंजन गर्म हो जाता है तो अपने आप चल जाता है, जब ठंडा हो जाता है या सामान्य रहता है इंजन, वो पंखा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब यह शीत रक्त के जो प्राणी होते हैं या डायनासोर काल के हैं और सारे शरीर सिर्फ जो है शीत रक्त वाले होते हैं। मनुष्य या अन्य स्तनधारी जीवों और इनके शरीर में अंतर मेन क्या होता है कि हमारे जो हृदय में है वो 4 चैम्बर होते हैं, जबकि इन शीत रक्त के सरीसृप वाले प्राणियों में के हृदय में 3 चैम्बर ही होते हैं। इसलिए ये अपने को अपने शरीर से गर्म या ठंडा नहीं कर सकते हैं। बाहरी वातावरण जैसा है, गर्म है तो गर्म हो जाएंगे, ठंडा वातावरण हो तो ठंडे हो जाएंगे। तो इस समय सांप अधिक मात्रा में निकल रहे हैं, तो इनसे हमें बचने की आवश्यकता है। भारत में करीब 27 से 35 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, किंतु इसमें अगर जहरीले सांपों की हम गिनती करते हैं, जो जानलेवा सांपों की जब गिनती करते हैं, तो वह 3-4 प्रकार के ही सांप हैं जो जहरीले होते हैं। बाकी के सांप जहरीले नहीं होते हैं। अब बात आती है कि सांप का जो भोजन होता है वह क्या होता है। तो सांप का भोजन मांसाहार होता है, यानी सारे सांप मांसाहारी होते हैं। और एक मिथक इनके बारे में है कि ये दूध पी लेते हैं। दूध सांप नहीं पीते हैं। दूध ये तभी पीते हैं जब पालने वाले इन पर अत्याचार करते हैं और इनको कई दिनों तक पानी ही नहीं देते हैं, जिसके कारण यह प्यास से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि दूध होता है तो उसको भी पी लेते हैं। लेकिन इनके शरीर के लिए दूध यह घातक होता है, इनकी मृत्यु भी हो सकती है, इन्हें निमोनिया हो जाता है दूध से। अब बात करते हैं कि जो विषैले सांप हैं और गैर विषैले सांप हैं, इनकी पहचान कैसे करें। तो विषैले सांप और गैर विषैले सांपों को हम देखते ही पहचान सकते हैं। जो विषैला सांप होता है, जहरीला सांप होता है, पहली बात तो वह बहुत अधिक जो है चमकीला होता है, वो वर्जिनल लगता है। और जो बिना विष वाला होता है वो विषैले सांप की अपेक्षा उसमें चुस्ती फुर्ती भी कम होती है और वह देखने से भी थोड़ा सा उसकी त्वचा डिम लगती है, धुंधली लगती है। और जो विषैला होगा उसकी त्वचा एकदम से शार्प और उत्तेजक लगेगी, देखने से ही उसमें लगेगी हाँ चुस्ती फुर्ती है। और इनके स्वभाव की यदि हम बात करते हैं तो विषैले जो सांप होते हैं वे अपेक्षाकृत कम भयभीत रहते हैं, डरते नहीं हैं। जबकि गैर विषैले सांप जहाँ आहट देखा वहीं भाग लेते हैं और विषैले सांप चेतावनी देते हैं, फुफकार करके दें या अपने कोई सांप है पूंछ को हिला करके, झुनझुना जैसा उसमें होता है तो वो बजा करके देते हैं। लेकिन ये ऐसे सांप इंडिया में, हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये अपेक्षाकृत विषैले सांप जो हैं निडर होते हैं और गैर विषैले सांप डरपोक होते हैं। निडर वही रहेगा जिसके पास कुछ ताकत है। यदि किसी तलवार या बंदूकधारी व्यक्ति से हमें मुकाबला करना हो और हमारे पास लाठी भी ना हो तो हमारा यही होगा कि हम भाग लेंगे। लेकिन उसी प्रकार से इन सांपों से जब मनुष्य का सामना होता है या किसी जीव जंतु का सामना होता है तो उनकी तुलना में इनकी ये आकार तो इनका बहुत छोटा होता है, लेकिन इनके पास ताकत होती है, यानी इनके पास औजार होता है, हथियार होता है, वह होता है विष। और विष के कारण ही यह
सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं और अपेक्षाकृत कम डरते हैं। वैसे इनका जो ऑल ओवर यानी संपूर्ण स्वभाव देखा जाए सभी सांपों का, तो वे मनुष्य से डरते हैं और उससे प्रायः दूर रहना चाहते हैं, उसके पास नहीं आना चाहते हैं। तो और इनके जब काट ले यदि कोई सांप, तो विषैले सांप ने काटा है कि गैर विषैले, इसकी पहचान हो सकती है। विषैले सांप की जो नीचे का जबड़ा होता है उसमें जो है ये जो जबड़ा होता है इनका, इसमें 2 दांत उभरे हुए होते हैं और इन उभरे हुए दांत जो है अंदर से इंजेक्शन जैसा होते हैं और इनमें विष भरा होता है और ये अपनी इच्छा अनुसार यानी चाहे तो थोड़ा जहर छोड़े और चाहे तो ज़्यादा छोड़ से, लेकिन जो जिन पर दबाव पड़ जाता है, पैर हमारा पड़ जाता है या बहुत अधिक डर के मारे जो काटते हैं, तो ये काट करके तुरंत निकलना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। तो अगर 2 दंश हैं हमारी त्वचा पर पड़े हुए, 2 जगह नीडल सुई जैसा चुभोया गया ऐसा लगता है, तो जान लो विषैले सांप ने काटा है। वैसे किसी भी प्रकार का सांप काटे हमें अस्पताल जाना चाहिए तुरंत, जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र, और वहाँ डॉक्टर खुद ही लक्षण को देख करके अपना इलाज कर देते हैं। सांप जब विषैला कोई काटता है तो हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, हमारे दस्त भी लग सकते हैं, हमें सांस लेने में भी परेशानी होती है और अन्य प्रकार के कुछ लक्षण होते हैं, नींद भी आने लगती है, ऐसे होते हैं। तो कुछ विषैले सांपों की बात हम करते हैं, जैसे कोबरा है। कोबरा 2 प्रकार के होते हैं, एक किंग कोबरा जिसकी लंबाई 18 फीट तक होती है। सबसे बड़ा जहरीले सांप जो होता है वो कोबरा होता है, जो लेकिन जो भारत में कोबरा पाया जाता है वो नाग होता है, जिसे नाग भी कहते हैं। उसकी लंबाई 5-6 फीट से अधिक नहीं होती है, लेकिन विष बहुत होता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है। न्यूरो अर्थात हमारी कोशिकाओं को ये डैमेज करता है, क्षतिग्रस्त करता है, जिसके कारण मस्तिष्क तक हमारा रक्त नहीं पहुंच पाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। और ये रसेल वाइपर होता है, वाइपर जिसे बोलते हैं, ये देशज भाषा में बहरी बोलते हैं। इस सांप का जो जहर होता है टॉक्सिन होता है, जो हमारे रक्त को जमा देता है, अर्थात उसमें थक्का बना देता है, जिसके कारण अंग सड़ने लगते हैं। यदि इलाज नहीं हुआ तो अंगों को काटना पड़ सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। तो इसके अलावा एक सांप होता है जिसे करैत कहते हैं। करैत सांप देखने में बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके काटने से हमें दर्द नहीं होता है। जैसे कोई हमें मच्छर काट लेता है, ऐसे ही हल्का सा मच्छर से थोड़ा ज़्यादा चींटी के काटने या जहरीली चींटी कोई हो उसके काटने जैसा लगता है। तो करैत की एक और ख़ास बात होती है कि इसे मनुष्य के शरीर की गंध बहुत प्रिय होती है और प्रायः यह मनुष्य जहाँ सो रहा होता है रात में ही यह सांप निकलता है और मनुष्य की गंध से प्रेरित होकर खिंचा चला आता है और उसके बिस्तर पे सो जाता है। गंध प्रिय होती है लेकिन यह काटने के लिए नहीं, उसे अच्छा लगता है मनुष्य के पास, यह सो जाता है। लेकिन अब गलती से अगर मनुष्य करवट ले लिया या उसका हाथ पड़ गया तो या घबरा कर उसको काट लेता है। अब सोते समय काटता है तो मनुष्य जान भी नहीं पाता है कि किसी ने काटा है, क्योंकि दर्द होता नहीं, मच्छर काटने जैसा होता है। वह सोता रहता है और सोते सोते ही मर जाता है। जब इसका पोस्टमार्टम किया जाता है तभी हम जान पाते हैं कि इसे सांप ने काटा है। अगली बात यह है कि सांप के कान नहीं होते हैं, यह बीन की धुन नहीं सुन पाता है, केवल उसके वो जो हिलती डुलती है उसी के अनुसार अपने फन को अपने बचाव में आगे पीछे हिलाता है, तो हम सोचते हैं कि बीन पे नाच रहा है। ये कंपन से ध्वनि पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार ये प्रतिक्रिया करते हैं। सांप के बारे में कुछ ऐसी भ्रामक बातें भी हैं, जैसे कहा गया सांप इच्छाधारी होते हैं, तो कोई भी सांप कभी भी इच्छाधारी नहीं हो सकता है। जो भी फिल्में बनी हैं, जो भी नाटक हैं, वो सब गलत दिखाए गए हैं। और सांप दूध नहीं पीता है और सांप के कोई मड़ी भी नहीं होती है। जो नाग मड़की आदिकाल से
हम लिखा पढ़ी में और सुनते आए हैं बातें, वे सब झूठी हैं। किसी भी सांप के पास कोई मणि नहीं होती है, इसकी आँख भी की पलकें भी नहीं झपकती हैं। सांप के बारे में जानकारी बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत। आप सावधान रहिएगा सांप से। धन्यवाद।